नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक लेटर है जो वित्त नियंत्रक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा है। इसमें विधान परिषद की जो विनिमय समिति है उसमें विभिन्न मुद्दों को रखा गया है और उस जो समिति है उसकी बैठक होती है। तो उस बैठक में जो विभिन्न मुद्दे हैं प्रदेश से जुड़े हुए, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए, उन पर अपने विचार रखे जाते हैं, उनके निराकरण का कार्य किया जाता है। तो उसी क्रम में ये सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक लेटर है। इसमें कुछ मुद्दों पर उनको बुलाया गया है। जो विभिन्न मुद्दे हैं उनके बारे में बात की जाएगी। अनुदेशकों के संबंध में भी इसमें दिया गया है कि अनुदेशक का जो मुद्दा है 17,000 मानदेय का, उसके बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन इस तरह की बैठकें हम पहले से ही देखते आए हैं। इसी तरह से ये लेटर जारी होते हैं, लेटर जारी होने के बाद बैठक होती है, लेकिन कोई भी सटीक निर्णय नहीं निकल पाता। ऐसा लगता है कि ये आदेश सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि अनुदेशक उलझा रहे और वो कोई आगे की कार्य योजना न बना पाए, क्योंकि जैसे वो कहते हैं कि बैठक होगी, इस पे अनुदेशकों के मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा, तो अनुदेशक उस समय शांत हो जाते हैं और जो उनकी आगे की कार्य योजना है या जो उनके अंदर आगे का प्रोग्राम है वो पोस्टपोन हो जाता है। तो सरकार की ये जो नीति है कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं है। जब बैठकें होती हैं तो उसका निर्णय भी आना चाहिए, अनुदेशकों का जो मुद्दा है उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, वो उसका परिणाम आना चाहिए कि 17,000 मानदेय उनको 2017 से देना है तो क्यों नहीं दिया जा रहा, कब तक दिया जाएगा या उस पर क्या किया जाएगा। लेकिन कुछ भी उस पर सटीक निर्णय निकल कर नहीं आता। तो अगर इस पर कहें तो इस प्रकार की बैठकें बिल्कुल एकदम निराहार हैं। और ये आप ये देख पा रहे हैं कि देखिए साफ साफ दिया है ये से श्रीमती कांति सिंह व राज बहादुर सिंह को संबोधित इनके लिए दिया गया कि आप 17,000 रुपये मानदेय जो प्रति माह देना है उस पर अपना विषय रखें और उस पर अपनी कार्य योजना बताएं। तो ये सरकार के लिए एक पल का काम है। अगर सरकार चाहे तो इसका परिणाम तुरंत निकल सकता है, अनुदेशकों को उनका 17,000 का हक मिल सकता है। लेकिन सरकार सिर्फ बैठकों में उलझाना चाहती है और अनुदेशकों के भविष्य के लिए कोई भी उसके पास ठोस कार्य योजना नहीं है। कितना सुंदर साफ साफ दे रखा है कि 17,000 मानदेय मार्च 2017 से दिलाए जाने के संबंध में एवं उनको उसी पद पर नियमित किए जाने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करें या उसके बारे में बताएं क्या निर्णय लिया गया। तो ये सब सिर्फ अनुदेशकों को बरगलाने के लिए कहा जाता है और कुछ भी नहीं है।